Hello and welcome dears. Welcome again in our online study program in English subject. And we were in the third lesson of our book Vistas, and the title of the lesson is Journey to the End of the Earth. So dears, in last lecture we learned that how did India separated from the Gondwana land, and we also studied that how did the narrator started his journey in the Antarctica. So now today we are going to start from the human impact on the earth. कि human impact कैसे अर्थ पर पड़ा था. Human civilization have been around for a partly 12,000 years. जो human civilization है वह मुश्किल से 12,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी अर्थ पे. Barely a few seconds on the geological clock. और जियोलॉजिकल क्लॉक पे जो ये 12,000 ईयर्स का जो टाइम होता है वो कुछ सेकंड के बराबर होता है. इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इतने कम समय में भी वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रुकस. और हमने 12,000 साल पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी, हमारा एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुआ था. लेकिन इतने कम समय में भी हम लोगों ने अपनी जो हलचल है अर्थ पर वो स्टार्ट कर दी. Acting our dominance over nature, हमने नेचर को अपना डोमिनेंस बनाना शुरू कर दिया. With our villages, towns, cities and mega cities, जिसमें हमने विलेज बसा दिए, टाउन बसा दिए, सिटी बसा दी, बड़े बड़े मेगा सिटीज बना दी. The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. और हमने क्या स्टार्ट कर दिया? हमने यह स्टार्ट कर दिया कि हम दूसरे जो क्रिएचर हैं अर्थ पर उन पर हमने डोमिनेट करना शुरू कर दिया. और जो हमारे पास अर्थ के पास जो लिमिटेड रिसोर्स है उन रिसोर्सेज को अपना बनाने के लिए हमने दूसरे क्रिएचर्स से लड़ना शुरू कर दिया. एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज नाउ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन ऑक्साइड. और हम बहुत पहले से फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं. फॉसिल फ्यूल जलने से एक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कवर बन चुका हमारे अर्थ पर जो बहुत ज्यादा विषैला है. Which is slowly but surely increasing the average global temperature. लेकिन और इस लेवल से या इस कवर से जो कार्बन डाइऑक्साइड ने पूरे वर्ल्ड में जो कवर बना दिया है उससे धीरे धीरे क्या हो रहा है, उससे धीरे धीरे हमारा जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है. क्लाइमेट चेंजेस इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम. और आज हमारे पास एक इन्वायरमेंटल जो सबसे बड़ा एक चुनौती है या सबसे बड़ी बात करने की जो बात है वो है कि लगातार हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है. अगर हम बात करें पिछले 50 इयर्स की और आज के क्लाइमेट पे तो इट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन दीज पीरियड्स. विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली. तो आज कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने है कि क्या अंटार्कटिक आइस की जो अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उस पर जो आइस है वो क्या मेल्ट हो जाएगी पूरी तरह. विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्बेड. जो गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट है वो क्या डिस्टर्ब हो जाएगी. विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट. जिसे आज हम अर्थ वर्ल्ड के नाम पर जानते हैं, अर्थ के नाम पर जानते हैं, क्या वो एक दिन खत्म हो जाएगी. मे बी हो सकता है कि ये चीजें हो जाए, मे बी नॉट, और हो सकता है कि नहीं भी हो. Either way, अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट. और अंटार्कटिका जो है इस डिबेट का एक क्रूशियल वे है, एक सेंटर पॉइंट है. नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड व्हिच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन. केवल इसलिए नहीं कि यहाँ पर कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रही या ह्यूमन पॉपुलेशन का कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं हुई. एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिसर्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट. और इसलिए भी कि therefore remains relatively pristine in this respect. और इस बारे में हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर रखी है. इसलिए भी या जो नरेटर वहां से घूमने गया है उसने जो स्टडी की उसके बेस पर भी हम कह सकते हैं कि अंटार्कटिका एक बहुत ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है अगर हम अर्थ की स्टडी करना चाहें. बट मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500 million year old carbon records trapped in its layers of ice. But more importantly, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स, इसने अंटार्कटिका ने अपने आइस कोर्स में होल्ड किए हुए हैं
हाफ मिलियन ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। और जो हाफ मिलियन ईयर से जो कार्बन है वह कार्बन अंटार्कटिका की आइस के द्वारा होल्ड किया गया, वहां पर जमा हुआ है, इसलिए भी वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अंटार्कटिका जो आइलैंड कॉन्टिनेंट है उसकी स्टडी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है अगर हमें अर्थ की स्टडी करनी है। इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम अर्थ की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करना चाहें, अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू। तो अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है जहां पर हम स्टडी करें और स्टडी के आधार पर हम उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को निकाल सकते हैं। इसके 2 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन कि वहां पर आज तक कोई ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं हुई है, ह्यूमंस ने वहां पर रहना स्टार्ट नहीं किया है, पहला कारण। और इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट कारण यह है कि हाफ मिलियन ईयर्स से लगातार जो अंटार्कटिका की आइस है उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आइस में होल्ड किया हुआ है। तो इस तरह से अंटार्कटिका एक क्रूशियल पॉइंट बन जाता है अगर हमें अर्थ की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द Sukatsky aims to do exactly this by talking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunity which will help them foster a new understanding and respect for our planet. Student on ice, जो बच्चे आइस की स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स जो आइस की स्टडी करते हैं, जिनके साथ द प्रोग्राम आई वॉज वर्किंग विद ऑन द Sukatsky, और वह प्रोग्राम जिन बच्चों के साथ मैं कर रहा हूं, नरेटर कह रहे हैं कि वह एक बच्चों के ग्रुप के साथ, स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ, वह Sukatsky नाम का जो वेदर था उनके साथ उन्होंने स्टडी स्टार्ट की। एम्स टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसका जो एम था टू डू एग्जैक्टली दिस बाय, इसका करने का जो एम था टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हम हाई स्कूल के बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उनको हम वर्ल्ड के एंड पर ले गए, यानी अंटार्कटिका पर ले गए। Them with inspiring educational opportunity which will help them for a foster a new understanding, और उनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसके यह उद्देश्य था बच्चों को ले जाने का कि वो बच्चे, उनको एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी which will help them, जो उनकी सहायता करेगी फॉस्टर ए न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो नई चीजों को समझेंगे, एंड रेस्पेक्ट फॉर आवर प्लेनेट, और जो हमारे प्लेनेट की नई चीजों को समझेंगे। और दूसरी चीज, वह जो आने वाला समय है उसके लिए खुद को, जो प्लेनेट का जो फ्यूचर होगा उससे खुद को तैयार करेंगे और लोगों को आगाह करेंगे। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ, और इस ऑपरेशन को 6 साल हो चुके हैं। हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन, और जिसका नेतृत्व, जिस ग्रुप का नेतृत्व जियोफ, एक कैनेडियन पर्सन थे जियोफ ग्रीन, who got tired to carting celebrities and retired rich curiosity seekers who would only give back in a limited way। और जो जियोफ ग्रीन है, who got tired, जो थक चुके हैं, of carting celebrities and retired, जो सेलिब्रिटीज को या बच्चों को इधर उधर लाने में जो थक चुके हैं, अब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, और वे लोग जो रिच थे, क्यूरियोसिटी वाले बच्चे थे, जो सीखने वहां पर जाते थे, वह केवल वापसी में एक जो भी कुछ देते थे वापसी में वो लिमिटेड वे में देते थे। विद स्टूडेंट्स ऑन आइस ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, और स्टूडेंट्स ऑन आइस में जो ग्रुप गया हुआ था बच्चों का, ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, उस ग्रुप ने या जियोफ ग्रीन ने ऑफर किया था द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी मेकर्स जो थे फ्यूचर में, उनको एक ऑफर किया था ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज, एक लाइफ एक्सपीरियंस, एक एज पर लाइफ एक्सपीरियंस दिया था, व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एक्ट, जहां पर चीजों को क्या कर सकते लोग, एब्जॉर्ब कर सके, सीख सके, और सबसे इंपोर्टेंट चीज था कि वहां पर लोग चीजों को एक्ट कर सकें, कुछ कर सकें। पहले एब्जॉर्ब करेंगे चीजों को, उसके आफ्टर दैट सीखेंगे, और फिर जो भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए या प्लेनेट के लिए बेटर होगा वो उसे एक्ट कर सकेंगे।
So dears, it was our today's lecture on English. We will go through the lesson with our next lecture. Thanks, have a nice day.